अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम ये क्या कर रहे हो लकी? किसी ने देख लिया तो? मॉम रिलैक्स, बाहर सुंदरी खड़ी है। मैं तो आपसे माफी मांगने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने डैड से जिस तरीके से बात की है वो आपको अच्छा नहीं लगा। उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी। वैसे आप ठीक तो हो ना? इन सब बिगड़े लोगों को ठीक करने के लिए हमारा ठीक रहना बहुत जरूरी है। एक बात याद रखो लकी, हम यहाँ किसी मकसद से आए हैं। हमें हमारी शोहरत और हमारे शोना बाबू दोनों चाहिए। और इस खेल के सेंटर है मिश्रा जी। अगर तुम में से किसी ने भी गुड्डू जी के साथ बदतमीजी की ना तो हमें बुरा नहीं, बहुत बुरा लगेगा। सॉरी। इसलिए कह रहा हूँ, जाओ और जाकर डैड से माफी मांग लो। इसने हमें रोकने की कोशिश की तो मेरा शक और बढ़ गया, इसलिए मैं अंदर आ गया। और यहाँ आकर जो देख रहा हूँ वो देखकर लग रहा है कि आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है। हम तो बेकार में ही पागल हो जा रहे थे, क्यों नहीं? सही कहा ना मैंने? मुझे लग रहा था जिस दिन मेरी मॉम ठीक होगी उस दिन मुझे खुशी होगी, लेकिन आज आपका ये ड्रामा देखकर मुझे दुख हो रहा है। मुझे नहीं पता आपने ये शुरू क्यों किया, इसके पीछे आपका क्या मकसद है, लेकिन आज आप इस खेल को खत्म करेंगे। मुझे लगता है लक्की के साथ आपको भी जाकर डैड से माफी मांगनी चाहिए। निकी, थोड़ी धीरे बोल, यहाँ में कोई भी सुन सकता है। तो धीरे बोलने से क्या होगा? झूठ सच में बदल जाएगा? नहीं ना, आज नहीं तो कल ये सच सबके सामने आएगा और उस दिन डैड का विश्वास हम दोनों से हमेशा हमेशा से खत्म हो जाएगा। चुप हो जाओ विकी। अगर हमारा मकसद पूरा होने से पहले इनमें से किसी को सच्चाई का पता चला ना तो सच कह रहे हैं, इस जिल्लत की जिंदगी जीने से बेहतर हम मर जाएंगे। अपनी जान दे देंगे। अब तू डिसाइड कर तुझे क्या करना है। सुनो, तुम बाहर जाओ, देखो कोई आने ना पाए, और हाँ, दरवाजा बंद करके नहीं जाना। विक्की बेटा, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? बेटा, हमें तो खुश होना चाहिए। इस तरह सोच कि हमारी लाडी बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। तो बेकार की बातें क्यों करता है बेटा? एक बात सुन, तेरी माँ ने कभी झुकना नहीं सिखाया। वो मर जाएगी लेकिन किसी से माफी नहीं मांगेगी। तुझे जाकर सब सच्चाई बतानी है ना, तेरे डैड को रंजू आंटी को जाके बताते हैं ताकि वो मन चाही सजा हमें दे सके। लेकिन जाने से पहले तेरी माँ की बात सुनते जाना। आज तक जो हमने किया था या जो हम कर रहे हैं ना, अपनी खुशी से नहीं कर रहे, मजबूरी है हमारी। और तू जानता है ये सब कुछ करने के लिए हमें मजबूर किसने किया? उस रंजू ने। उस औरत ने हमारे हंसते खेलते परिवार को बिखेर के रख दिया। वो जानती थी ना कि गुड्डू जी अपनी पत्नी और अपने 2 बेटों के साथ शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर क्यों है हमारी जिंदगी में? क्यों छीना उसने हमसे हमारा पति और तुम दोनों से अपने डैड को? क्या बिगाड़ा था हमने उसका? हम तो उसे जानते भी नहीं थे विक्की। और जानते हो इस सब में सबसे बड़े गुनहगार कौन है?
तुम्हारे डैड, जिन्होंने जिंदगी गुजारने का वादा हमसे किया और जाकर शादी की रंजू से, वो भी तब जब तुम दोनों हमारी कोख में पड़ रहे थे। हमारे साथ धोखा सिर्फ रंजू ने नहीं किया, बल्कि तुम्हारे डैड ने भी किया। और आज जब हम इस सब का जवाब देने के लिए तैयार हो गए, तो हमारा बेटा हमारे खिलाफ हो रहा है। तेरी गलती नहीं है निकी। रंजू सही कहती थी कि हमारी परवरिश में ही कोई खोट है, वरना हमारा खुद का खून हमारे खिलाफ कभी नहीं जाता। लेकिन एक बात याद रखना विक्की, तुम दोनों हमारी जिंदगी हो। तुम दोनों में से अगर कोई एक भी हमारे साथ नहीं रहा ना, हम सच कहते हैं, हम अपनी जान दे देंगे। ऐसा मत कहिए माँ, आपकी जान जाने से पहले हम दोनों की जान निकल जाए। इस दुनिया में सबसे सच्चा शब्द है माँ, और मेरे लिए कोई भी सच्चाई मेरी माँ से बढ़कर नहीं है। पिछले कुछ दिनों से आपके खो देने के डर ने हम सबको पागल कर रखा था माँ। आई एम सो हैप्पी दैट यू आर ओके। हम भी तरस गए थे तुम्हारे सर पर हाथ फेरने के लिए, और तू जानता है हम दोनों की ये हालत किसने की? रंजू और उसकी बेटियों ने। आज एक बार फिर नहीं? तुम दोनों आज हमसे और एक प्रॉमिस करोगे, तुम इस लड़ाई में हमारा साथ दोगे, फिर से तुम्हारे मॉम और डैड को एक साथ लाओगे, हमारी शौहरत, हमारी इज्जत हमें वापस दिलाओगे। और ये निवास जिस पे रंजू और उसकी बेटियों ने अपना कब्जा कर रखा है, हमें वापस दिलाओगे। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। मिश्रा जी, माँ ने आपके लिए कॉफी भेजी है। थैंक यू। मिश्रा जी, आप बुलबुल दीदी की वजह से परेशान हो। हमारी बुलबुल दीदी उससे मैं गलत तरीके से काम कर रही थी, पर गलत काम नहीं करती। हम जानते हैं तुम्हारी माँ ने तुम चारों को कभी गलत काम करना सिखाया नहीं है। इसका मतलब आप नाराज नहीं हो, आप सिर्फ काम में परेशान हो। हमारे पास एक तरीका है आपकी परेशानी दूर करने का। क्यों ना आप और मेरा एक हाई वोल्टेज का फुटबॉल मैच हो जाए? अरे वाह, बहुत ही प्यारा आइडिया है। मिश्रा जी सबके बारे में सोचते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन आज भी ललिता जी की वजह से परेशान रहने लग गए हैं। एक बार ललिता जी ठीक हो जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो तेरा कल आपके और हमारे बीच में एक फुटबॉल मैच होगा, और आप हमारे कोच भी रहेंगे और खिलाड़ी भी। डन।
बाबू का इस छुटंकी के साथ बहुत बड़ा स्पेशल बॉन्ड बनता जा रहा है और इसकी वजह है फुटबॉल। अब ये फुटबॉल इसके लिए मुसीबत बनेगी। फुटबॉल खेलने वाले हम भी खेलेंगे। चना बाबू हम भी फुटबॉल मैच खेलेंगे। हाँ ठीक है, तो ये तेरा, कल हम सबके बीच में एक फुटबॉल मैच होगा। आप भी खेलोगे, तुम हमारी टीम। रांची आकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई तो पता चल गई ना। डॉक्टर का कहना है कि रिपोर्ट्स देख के उनको ये लगता है कि ललिता मिश्रा सच में पागल है, और तो दवाइयाँ उनको प्रिस्क्राइब की हुई तो दिमागी पेशेंट्स को ही दी जाती। इन सब बातों का तो यही मतलब हुआ ना कि हमारा शक गलत निकला। ललिता जी की दिमागी हालत सच में खराब है, और इसलिए डॉक्टर का ये कहना है कि ऐसी हालत में उनका घर पे रहना खतरे से खाली नहीं, और हम डॉक्टर की इस बात से अग्री करते हैं। पार्टनर, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन हमें लग रहा है ना कि कुछ तो गड़बड़ है। ललिता जी बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, उनके खाने के दांत अलग है और दिखाने के अलग। पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में, चौकन्ना तो हमें रहना होगा। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।